ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व जन्म वर्तमान जन्म में किए हुए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की दो तिथियां है साथ में। चतुर्दशी तिथि अभी सुबह 8:57 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है जो कल सुबह 4:13 तक है और उसके बाद कल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि लग जाती। आज कृतिका नक्षत्र है। आज पूर्णिमा है, दत्त पूर्णिमा है, अन्नपूर्णा पूर्णिमा है। तो अन्नपूर्णा अन्नदान करे और दत्त भगवान की आराधना का दिन है। और ये जो कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:54 तक है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है।
आज गुरुवार भी है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे से 4 बजे तक का 8 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे 12 बजे से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 4 दिसंबर 4 दिसंबर 2025 सुबह के 6:48 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के
श्लोक नंबर 13 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बताए कि जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो जीवात्मा में कौन से लक्षण दिखाई दे। जैसे रोग की वृद्धि होती है तो रोग के लक्षण होते हैं, वैसे ही तमोगुण की वृद्धि के लक्षण स्थूल सूक्ष्म शरीर में दिखाई देते जीवात्मा के। वो कौन से है? भगवान कहते हैं 4 लक्षण दिखाई दे। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कुरु नंदन, कुरु वंश को प्रसन्न करने वाला, नंदन करने वाला, खुश करने वाला। जब तमोगुण की विवृद्धि विशेष रूप से जब बढ़ जाता है तो उसकी इंद्रिय, शरीर, अंतकरण, वाणी, व्यवहार में ये 4 लक्षण दिखाई देते। शरीर, इंद्रिय, वाणी और अंतकरण में कौन से 4 लक्षण दिखाई देते हैं? अप्रकाश, अप्रकाश यानी अनिश्चयात्मक बुद्धि, अविवेक, जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल ब्लैकआउट, बौद्धिक शून्यता, अप्रकाश, बुद्धि काम नहीं करती, तमोगुण बढ़ा है ना। और अप्रवृत्ति ही, जो अपना नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, उस कर्मों में अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति नहीं करना, निष्क्रियता, यानी अपने स्वधर्म, नित्य कर्म, नैतिक कर्म में कोई उत्साह नहीं, जड़ता जिसको कहते, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य का पालन करने में अप्रवृत्ति। और उसके कारण वो नकारात्मक वृत्तियां भी होती। अरे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, करने से क्या होगा, जो नहीं करना है वो करेगा फिर। तो जब अपने स्वधर्म कर्तव्य में अप्रवृत्ति हो गई तो कहे प्रमाद, फिर परधर्म में लगेगा, जो नहीं करना है वो करने लगे। ये भी तमोगुण है। और मोह, जो जैसा है वैसा उसे न जान पाना, मोहिनी वृत्ति। भाई वहां सुवर्ण है तो सुवर्ण को जान ही नहीं पाता, कहते हैं तो आभूषण है, अंगूठी है, नेकलेस है, बैंगल है, सुवर्ण तो है ही नहीं। का कहेगा सुवर्ण सोने के है लेकिन आभूषण है, सोना नहीं है, सोने का सोना नहीं है। ऐसे ही संसार में ये देवदत्त है, कृष्ण दत्त है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये राजा है, ये भिखारी है, बस उसी अनुसार सारे संसार को देखता रहे। जीव जगत और ईश्वर के बारे में वास्तविक शास्त्रीय विवेक ना होना, इसी को मोह। शास्त्रीय परंपरागत वास्तविक सभी विषयों का विवेक नहीं है तो वह मोह के कारण मोहिनी वृत्ति, यानी गलत अवधारणाएं, सब विषय में गलत ख्याल करते हैं और बार बार जो है विषय गलती करते हैं, बहुत जानने में पहचानने में गलती करते हैं। और इस तरह वह उसका जीवन मूढ़ता, सम्मोहन के रूप में मोहित रहे, मोहित, सम्यक रूप से विमोहित
उसका जो अपने विषय में, अपने बारे में, जीव के जगत के बारे में उसके विचार ख्याल, सब ख्यालों में काल्पनिक भ्रम और भ्रांति, इसमें कोई शास्त्र परंपरा धर्म स्वानुभव, बस काल्पनिक भ्रम। अपने बारे में भी कुछ ठीक से नहीं जानता कि मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, कैसे कार्य करती है, जगत क्या है, जगत में मेरा क्या स्वधर्म है, कुछ नहीं। अपने विषय में, प्रकृति जगत ईश्वर किसी के विषय में सही जानकारी ही नहीं, मोहित है, मोहिनी वृत्ति। और वो जो गलत जानकारी लोग कहते हैं, मैं तो सब जानता, कुछ भी नहीं जानता, शास्त्र पढ़ा नहीं है कहीं, लेकिन वो समझता है कि मैं तो सब जानता हूं, मैं जो जानता हूं वही सही है, बाकी ये शास्त्र वास्त्र ये सब कुछ काम की चीज नहीं, मैं जो जानता हूं वही सही। तो ऐसे अनेक भ्रम होते, जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, इन लोगों को विपरीत ऐसा ही मोहिनी वृत्ति कहते, जड़ बुद्धि, देहात्म बुद्धि। तो यह फिर उसमें मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मोहिनी वृत्ति है। वो लगता है ये बढ़िया है, ये तो सब लोग करते हैं, मैं भी करूं, मैं मेरा, तू तेरा, मेरा तेरा, तेरी मेरी प्रेम कहानी चलती रहे, मैं पति तू पत्नी, तू मेरी मैं तेरा, तू मैं, ये मोहिनी वृत्ति। बॉलीवुड इसका धंधा करता है, हॉलीवुड भी इसका धंधा करता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड भी इसी का धंधा करता है, सारी दुनिया ये मोहिनी वृत्ति का ही धंधा करती है। मेरा और तेरा, मैं और तू और मैं, मेरा, तमोगुण। और उसमें सारा एतानी जायन्ते, तमोगुण है तो ये सारे लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की पहचान, बढ़ा है उसका रोग लक्षण क्या है, ऐसे स्वयं तो नहीं पहचान सकते, भगवान पहचान करा रहे। जैसे वो ईएमआई रिपोर्ट स्वयं स्वयं नहीं देख सकता है, ईएमआई रिपोर्ट है भाई उसका, बॉडी का कंप्लीट, वो तो जो उस ईएमआई रिपोर्ट को जांच कर कहने वाला डॉक्टर है, जो उसको सारा ईएमआई को पढ़ा है, तो वो उसके रोग के लक्षण बता दे। आप अपना स्वयं देखोगे कि ये मेरे क्या रोग है, ये मैं रिपोर्ट, ये आप देख लो, कुछ पता नहीं, और डॉक्टर बताएगा तब पता चलेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है। ऐसे ही यहां भी ये सारे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के लक्षण सूक्ष्म है, मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से उसका विवेक नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान उसे विवेक कराने के लिए ये सारे लक्षण कहते हैं कि इस प्रकार जानो पहचानो, और अपने भीतर जानो पहचानो, दूसरों में नहीं कर पाओगे, दूसरों में अनुमान करोगे, कभी सही भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर गलती होगा। परमार्थी साधक को दूसरों के अंदर तीन गुणों की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल अपने अंदर देखकर अपने रजोगुण तमोगुण को घटाकर अपने सत्व गुण को बढ़ाने की साधना करनी चाहिए, वो आवश्यक है। और जब मनुष्य सत्व गुण बढ़ेगा कब, जब वो शास्त्रीय वैदिक धर्म कर्म करेगा तो सत्व गुण बढ़ेगा, अर्थ का धंधा व्यापार करेगा तो रजोगुण बढ़ेगा, काम भोग में लगेगा तो तमोगुण बढ़ेगा, और शुद्ध सत्व दैवी गुण में तो फिर मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, और जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसी ही उसकी गति होगी ना।
यदि धर्म पुरुषार्थ करेगा तो उसमें सत्व गुण की वृद्धि होगी। आजकल सब लोग अर्थ पुरुषार्थ में लगे, तो अर्थ पुरुषार्थ करेगा तो रजोगुण बढ़ेगा। और तीसरा, काम भोग का पुरुषार्थ करेगा तो काम भोग के पुरुषार्थ से तमोगुण बढ़ेगा। और दैवी गुण का अभ्यास करेगा तो शुद्ध सत्व गुण बढ़ेगा। जैसे अमानित्व मदम्बित्व अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान, ये सब भगवान ने कहे 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, 16वें अध्याय में। दैवी, ये शुद्ध सत्व। अब इस प्रकार मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्म है, संचित है, वर्तमान जन्म में प्रारब्ध अनुसार उसका जीवन चल रहा है। और जब प्रारब्ध में समाप्त होने पर मृत्यु आती है, तो मृत्यु के समय जो गुण का प्राधान्य होता है, उसके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के आजीवन जिस गुण का उसने अभ्यास अधिक किया है, उसके प्राधान्य अनुसार उसकी गति होती है, अगला जन्म, पुनर्जन्म। तो ये सारा रहस्य भगवान अब कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 14 में। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा यानी जिस समय, मृत्यु के समय, मृत्यु का समय तो आता है, वर्तमान जन्म में जो सत्वगुणी रजोगुणी कर्म किए, पिछले जन्मों का संचित बैलेंस सब जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि केवल अंतिम समय का ही, सारा हजारों जन्मों में आपने संचित कर्म किए, उसका गुण कौन सा प्राधान्य है, वर्तमान जन्म में आपने कौन से गुण का प्राधान्य का जीवन जिया है, वही अंत समय में वो गुण का प्राधान्य दिखाई देगा। एकदम ऐसा कोई कि हम अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। संचित कर्म प्रारब्ध के अनुसार आजीवन जो किया है, उस अनुसार अंत समय में वृत्ति उत्पन्न होती। तो मरते समय जो गुण उसका प्राधान्य होता, उस अनुसार उसकी आगे गति होती। केवल ये वैदिक सनातन धर्म में ही ये पुनर्जन्म का सिद्धांत और विज्ञान, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का विवेक है, बाकी कोई धर्म में नहीं। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु मतलब वो जीवात्मा की मृत्यु नहीं, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं, केवल भौतिक शरीर और संसार से विच्छेद होना। सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा का, जीवात्मा की यात्रा तो चलती रहती, वर्तमान शरीर और संसार उसे प्रारब्ध से मिला है, अनेक संचित कर्मों के फल अनुसार। तो जैसा उसका सात्विक राजसी तामसी संसार है, वह उसका जो भौतिक शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर के साथ विच्छेद हो जाता, तो संसार के जो वर्तमान देश काल विषयों के संबंध भी छूट जाते। सब यही धरा का धरा, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, और उसका जो मेडल, और उसका जो भौतिक शरीर है पंच महा, वो भी यही रह जाते। केवल सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने कर्म वासना संस्कार अनुसार यात्रा शुरू करता है अगले जन्म की। तो वहां उसके सारे संचित कर्म वर्तमान जन्म और अंत समय में कौन से गुण का प्राधान्य है, सत्व गुण का प्राधान्य है तो सात्विक गति होती है, रजोगुण का प्राधान्य तो राजसी गति।
मृत्यु के बाद पुनर्जन्म और तमोगुण का प्राधान्य है, तो तामसी गति मृत्यु के बाद होती, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। कि मनुष्य देखा गया है कि ज्यादातर मनुष्य जो है वो तमोगुण प्रधान होते हैं, रजोगुण प्रधान होते, सत्वगुण प्रधान बहुत कम होते हैं, हजारों में कोई। बाकी तो ये सब, इसलिए भगवान तीनों गुणों का विवेक कराते हैं। सत्व गुण जब बढ़ता है, भगवान ने कहा यदा देह भृत सत्व प्रवृद्धि, जब इस जीवात्मा, देह भृत यानी मनुष्य मत लेना, देह भृत यानी जीवात्मा, उस जीवात्मा में उसके संचित कर्म वर्तमान जन्म प्रारब्ध के अनुसार सत्व गुण की प्रवृद्धि प्रकर्षेण अधिक, विवृद्ध पीछे कहा था, यहाँ प्रवृद्ध का विशेष रूप से जब उस गुण की वृद्धि होती, उस समय उसकी मृत्यु होती है, तो वह उत्तम विदाम, दिव्य लोक, निर्मल लोक को प्राप्त होता है। तो यहां मनुष्य की अंतिम समय की जो वृत्ति होती है, वो अंतिम समय की नहीं है, उसके जन्मांतर के संचित संस्कार है। और इस जीवन में आजीवन उसने जैसे सात्विक राजसी तामसी कर्म किए हैं, उसमें जिस गुण का प्राधान्य होता है, उस गुण अनुसार मृत्यु के बाद उसकी गति होती, सारा ओवरऑल देखा जाता है, ग्रॉस टोटल संचित कर्मों का, वर्तमान जन्म का और अंत समय का। केवल अंत समय की बात नहीं है। और यहाँ कभी तमोगुणी भी सात्विक राजस तामस प्रवृत्ति वाला दिखता है, किंतु वो तमोगुणी व्यक्ति में जो सत्वगुण है वो टिकता नहीं, सामान्य आता जाता रहता। तमोगुणी व्यक्ति में तमोगुण का प्राधान्य होता है, उसमें भी सत्वगुण रजोगुण आता जाता रहता है, लेकिन वो टिकता नहीं। वास्तव में ऐसा है कि जो रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य होता है, वहां सत्व गुण जो है वो गौण हो जाता। और इस तरह जिस गुण का प्राधान्य उसके जीवन का या पिछले जन्मों के संचित कर्मों का, तो उसी प्रकार उसका वर्तमान जन्म और जीवन दिखता है। जैसे विभीषण है, विभीषण के संचित कर्म सात्विक थे, और वर्तमान जन्म में भी वो जन्म से धर्मात्मा सात्विक परमार्थी रहा। तो ये विभीषण का जो है वह परम सत्व गुण का प्राधान्य इस जीवन में भी और पूर्व जन्म में सारे संचित, इसीलिए वो वर्तमान जन्म में विभीषण सात्विक रहा और रावण उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में राजसी रहा, क्योंकि उसके संचित राजसी थे, वर्तमान जन्म में भी वो राजसी जीवन जी रहा है और मरने के बाद भी उसकी गति राजसी ही होती। वैसे ही कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण के संचित कर्म तामसी थे, इसलिए उसका वर्तमान जन्म भी तमोगुण प्रधान है, वर्तमान जीवन भी तमोगुण प्रधान है, और मरेगा, मरने के बाद फिर वो कुंभकर्ण तमोगुण लोकों में पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार वह स्पष्ट है कि तीनों गुण का प्राधान्य जिसका होता है, उसी अनुसार उस जीवात्मा की
मृत्यु के बाद गति निश्चित हो जाती। इसमें यह जो भगवान ने कहा कि उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपत्ति, जो उत्तम तत्व को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, परमार्थी है, उनका संग करता है, यानी परमार्थ साधना में लगता है, ये उत्तम विदाम लोक। अभी आप लोग जो है उत्तम विदाम लोक में है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ज्ञान में लगे हैं, तो वहां आप अभी स्थित हैं। लेकिन बाद में क्या करेंगे, दिन भर वो तो आपके जिस गुण का प्राधान्य होगा ये करेंगे, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है उत्तम विदाम लोक, निर्मल दिव्य। और जो सत्व गुणी होगा वो पूरे दिन सत्व गुण में लगा रहेगा। लेकिन तमोगुणी है, कभी कभी सत्व गुण में लगता है, कभी रजोगुण, उसमें प्राधान्य तमोगुणी का तमोगुण होता है। रजोगुणी के जीवन में प्राधान्य रजोगुण का होता है, बाकी गुण आते जाते रहते, ऐसा नहीं है कि नहीं, गौण रूप। और सत्व गुणी के जीवन का प्राधान्य सत्व गुण होता है, उसमें तमोगुण रजोगुण आते जाते हैं। तो इस तरह यह सारा जो है तीन गुणों का खेल चलता रहता है। और इसमें जो भौतिक वर्तमान देश काल विषय आदि पदार्थ से उसमें जो क्रिया कर्म है, जो आप देख रहे हो सामने, उससे श्रेष्ठ उसकी अंतकरण की वृत्ति है, और वृत्ति से भी श्रेष्ठ उसके जीवन का लक्ष्य है। यानी मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ उसका लक्ष्य होता है, उसके बाद उसकी वृत्ति, और उसके बाद उसकी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हमें दिखती है, वृत्ति नहीं दिखती, लक्ष्य भी नहीं दिखता, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है। और मनुष्य का जैसा लक्ष्य होता है उसी का वैसा वर्तमान में गति होती है, और मृत्यु के बाद भी उसकी वैसी गति होती है। आजकल लोगों को पूछा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मुझे तो करोड़पति बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो भाई आपकी गति ये है तो उसी में जाओगे, इस जन्म में अगले जन्म में भी उसी प्रकार गति होगी। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसी ही वह जीवात्मा की वर्तमान और मरने के बाद भी वैसी गति होती, इसलिए लक्ष्य का प्राधान्य है। और जिसने जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है, मृत्यु के बाद का भी जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उस अनुसार उसकी गति होती, लक्ष्य के अनुसार उसे पुरुषार्थ करना है। और इस तरह संसार में मनुष्य की गति, गति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि वो ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, सरकारी कलेक्टर पहले यहाँ देहरादून में था, अब उसका ट्रांसफर होके सहारनपुर हो गया। तो भाई कलेक्टर की ऑफिस तो वहां भी है यहाँ भी है, लेकिन वो उसकी नौकरी में ट्रांसफर हो गया, पुनर्जन्म हो गया, ट्रांसफर हो, या तो घर बदल दिया,
पुराना घर था वो छोड़कर दूसरे नए घर में, तो उसका घर का पुनर्जन्म हो गया। तो यहाँ था वही वहां चला गया, जीवात्मा तो वही रहेगा, घर बदल गया। तो इस तरह मनुष्य जो है अपने संस्कार के अनुसार, आजकल जो लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब उनके संचित संस्कार पिछले जन्म के भी है। तभी कोई डॉक्टरी में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई किस में है, कोई साधु में है, कोई राजनीति में है। तो उनके वो संचित है, प्रारब्ध है। वो कहते मैंने अब किया है। पर तूने किया है ये बात सही है, पहले भी संचित किया है, वर्तमान प्रारब्ध है, तब जाके तो तू डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, साधु बना, राजा बना, चोर बना, भिखारी बना। वो संचित कर्म है, प्रारब्ध है। अपने आप कुछ होता नहीं है। व्यक्तिगत प्रयत्न पुरुषार्थ तो है, लेकिन पिछला भी बैलेंस है ना। तो देश काल विषय बदलते रहते हैं, लेकिन जीव के संचित कर्म और प्रारब्ध अनुसार ही उसकी जीवन की यात्रा चलती है। संचित संस्कार को तो बदल नहीं सकता, प्रारब्ध को भी बदल नहीं सकता। तो क्या करेगा? जो प्रारब्ध है उस अनुसार कुछ पुरुषार्थ कर सकता है, और जैसा प्रारब्ध है उसमें उसे स्वतंत्रता है। वो भी केवल मनुष्य को है, कर्म की स्वतंत्रता, पशु को नहीं है। पशु तो प्रकृति के अनुसार ही चलेगा, उसे कर्म में स्वतंत्र। जैसे आप देखो कौवे का घोंसला, वो जो लकड़ी का उसका घोंसला बनाता है, वो सृष्टि के प्रारंभ से वैसा ही बनाता है, उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आती। लेकिन मनुष्य पहले सृष्टि के प्रारंभ में घास फूस का घोंसला बना, आज तो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का अपना हाईटेक बंगला बनाता है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता है। तो प्रकृति में भी प्रकृति को अपने अधीन करता है। बाकी कोई प्राणी है, वो सारे प्राणी 84 लाख योनि सब प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अधीन ही चलते। केवल मनुष्य को विशेष स्वतंत्रता दी है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, लेकिन वो प्रकृति को वश में करने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। लेकिन उल्टा कर रहा है, प्रकृति के वश में कर, उसे अपने वश में करके वह अपनी भौतिकवाद और उसमें फंस जाता है। बुद्धि प्रतिभा है, परमार्थ में भी लगा सकता है, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म योग सिद्धि, दैवी सिद्धि और परमार्थ सिद्धि। तो ज्यादातर मनुष्य जो है भौतिक सिद्धि में बुद्धि लगाते हैं, कुछ लोग जो है योग सिद्धि में लगाते हैं, अध्यात्म, कुछ लोग दैवी सिद्धि में लगाते हैं। परमार्थ सिद्धि में तो बहुत हजारों में कोई एक ही लगा। इसीलिए भगवान ने कहा ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित्। परमार्थ सिद्धि के लिए तो हजारों लाखों में कोई एक ही प्रयत्न करता, बाकी तो सब भौतिक सिद्धि में ही लगे रहते या योग सिद्धि में लगे। आजकल थोड़े कोई दैवी सिद्धि चाहता है, लेकिन परमार्थ सिद्धि वाले बहुत कम होते, क्योंकि उसके संचित संस्कार होने भी तो आवश्यक है ना। प्रारब्ध होगा तब तो होगा, केवल पुरुषार्थ से नहीं होता। पीछे क्या करके आया है, पिछले जन्मों में आप अभी क्या कर रहा है, उसी अनुसार आगे का निश्चित होता है। तो इस तरह यहां स्पष्ट हुआ कि मनुष्य की जो गति है वो केवल अंतिम समय की नहीं है, वर्तमान जन्म और पूर्व संचित अनेक जन्मों का संस्कार है। उस अनुसार उसमें सत्व गुण यदि बढ़ा है, तो कहा भगवान कि जब उसमें सत्व गुण का प्राधान्य रहता है
किसके आधार पर? संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान जन्म में संचित बढ़ा, और जब प्रारब्ध समाप्त होगा मृत्यु के समय भी जब उसमें सत्व गुण बढ़ा रहता है, तब वह दिव्य लोकों को उपलब्ध होता है। देहभृत, देहभृत यानी जीवात्मा, भगवान शब्द का प्रयोग करते जो स्थूल सूक्ष्म काण से अज्ञानी जीवात्मा। देहभृत का मतलब है अज्ञानी जीवात्मा। कौन अज्ञानी जीवात्मा? जो अपने भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को मैं मेरा समझने वाला अज्ञानी जीवात्मा, देह धारण करने वाला, स्थूल सूक्ष्म शरीर को अपना समझने वाला, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसी को देह भृत कहा, अज्ञानी जीवात्मा। उसमें जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, सत्व प्रवृद्धि कैसे बढ़ा? अरे भाई, जीवन आजीवन सत्व गुण धर्म कार्य के पिछले जन्मों में भी संचित का बैलेंस भी है, तब तो उसे बढ़ा ना वर्तमान में। अपने आप एकाएक सत्विक नहीं हो जाता कि अभी मेरा जो है सत्व गुण बढ़ा है, एक दिन दो दिन हो जाता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। तमोगुणी मनोगुण में सत्व गुण आ जाता है, कभी बढ़ जाता है। क्योंकि आज पूर्णिमा है तो वो तमोगुणी भी व्रत करेगा एक दिन के लिए, बस फिर वो तमोगुण में चला जाए, फिर वो चाय पकौड़े खाएगा, समोसे खाएगा। तो एक दिन व्रत करने से कोई उसका सत्वगुण वृद्धि नहीं होती, लेकिन ठीक है उतना कर लिया। संपूर्णतः सत्वगुण बढ़ा हुआ है उस समय, संचित का, प्रारब्ध का, वर्तमान जन्म का, और अंत समय में भी सत्व गुण बढ़ा है, तब वह देव दिव्य लोकों को प्राप्त कर। यहां शंकराचार्य स्पष्ट करते सत्वे प्रवृद्धि, इसका मतलब सत्व गुण की वृद्धि उसके पूर्व जन्मों में भी थी, वर्तमान में भी आजीवन पूरी तरह से सत्व गुण बढ़ा हुआ था, धर्मात्मा था। तभी मृत्यु के समय वह उस क्षण परमार्थ दिव्य चिंतन करते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। अब यहां एक बात समझ लेनी चाहिए कि सारे मनुष्य का मरण काल ज्यादातर जो है कष्टदायी होता, बेहोशी है, आईसीयू में है, होश नहीं है, जड़ता है, मर मरने के कुछ क्षण पहले मनुष्य ज्यादातर बेहोशी में ही होता है। अंतकरण काम नहीं करता, शरीर इंद्रिया काम नहीं करती, वाणी काम नहीं, इसीलिए उस समय में मनुष्य का जो तमोगुण का प्राधान्य दिखा जाता है। जो कहते हैं कि मरण काल में सारे मनुष्य जो है जड़ हो जाते, किंतु भले वो जड़ है उस समय, लेकिन उसने पूरे जीवन में क्या किया है, आजीवन उसकी क्या स्थिति है, तो उस अनुसार फिर विवेक कर लेना चाहिए कि उस अनुकूल उसने जो सत्व गुण का अभ्यास किया है, तो अंत समय भले तमोगुणी स्थिति हो, फिर भी उसका सत्व लोक में गति होती। तो यहाँ काल की भी महिमा नहीं है। कई लोग काल के उत्तरायण दक्षिणायन, अरे भाई वो तो भीष्म पितामह के बारे में जो कहा जाता है, उसे इच्छा मृत्यु थी इसीलिए उन्होंने काल को पकड़ा, बाकी सबके लिए वो नियम नहीं है। समय का कोई प्राधान्य नहीं, आपके कर्म जो सात्विक राजसी तामसी, उसी प्राधान्य अनुसार ही गति होती। दिव्य गति के लिए सत्व गुण चाहिए,
मनुष्य सांसारिक लौकिक गति के लिए रजोगुण का प्राधान्य और तामसी पशु योनि आदि में तमोगुण का प्राधान्य हो। तो यहाँ ज्यादातर मनुष्य अंत समय में, कई बार लोग कहते चलो अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे। वो तो किया होगा जिंदगी भर तो आएगा ना, नहीं तो कहाँ से आए। हम एक बार गए थे वहां अहमदाबाद में, तो माता जी का अंतिम समय था, तो परिवार वाले सब आ गए। माता जी, उसकी बेटी, बेटा, पति, सब, उसका भाई भी, सब श्री कृष्ण शरणम मम जप कर रहे हैं। वो मृत्यु संज्ञा पे, उसकी सांस चल रही है अंतिम, डॉक्टर ने। तो वो जो है सब कहते उसे तुम भी करो श्री कृष्ण, वो तो बेहोशी में थी, फिर होश में आई थोड़ी। होश में आई तो सब श्री कृष्ण शरण, वो देखा कि सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बेटी, बेटा, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। होश में आई तो कहती है कि अरे शाम का खाना जाओ पकाओ, सब शाम हो गई है, अब सबको भोजन भूख लगेगी। अब आप लोग यहाँ श्री कृष्ण शरणम क्यों कर रहे हो? क्योंकि पूरी जिंदगी उसने 60 साल बस ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाया, परिवार को खिलाया, तो अभी उसको श्री कृष्ण शरणम मम नहीं आ रहा है, वही किचन याद आ रहा है, और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा है कि मरण काल में भी आप कहो कि भगवान का नाम स्मरण करा देंगे, माता जी की दिव्य भाई आपकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन उसके संस्कार क्या है, ये विवेक करना भी आवश्यक है। तो इस तरह मरण काल में जो स्थिति है वो पूर्व निर्धारित सारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारे संचित कर्म में सत्व गुण का प्राधान्य है, तुम्हारे आजीवन कर्मों में सत्व बढ़ाकर रखा है, यदि आपका जीवन संपूर्ण सत्व गुण प्रधान धर्म प्रधान है, तो फिर आप मरते समय यदि मूर्छित है, बेहोश है, तमोगुण में है, तो भी अंत समय में आपकी वही दिव्य लोक में गति होती है। मूर्छा अवस्था है, तमोगुणी स्थिति में मृत्यु हो गई, फिर भी सत्व गुण संचित और आजीवन का प्राधान्य रहे ना, सत्व गुण का प्राधान्य है, और यदि तमोगुण रजोगुण का प्राधान्य, तो उस प्रकार गति मिलेगी। इसलिए यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति, बहुत स्पष्ट वाक्य है भगवान का, कि अंत समय में जो बढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन पहले संचित और प्रारब्ध में भी सत्व गुण बढ़ा हुआ होना आवश्यक है, जीवन भर संचित और वर्तमान जन्म, तो वह बढ़ा हुआ है तभी वह उसका दिव्य गति होती है। इस प्रकार से यह विवेक कर लेना आवश्यक है कि सत्व गुण अचानक उत्पन्न नहीं होता। कई लोग हम तक अंतिम समय के लिए प्रयास रोके रखते कि बाद में सत्व गुण भगवान का नाम ले लेंगे, सत्व गुण बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें दृष्टांत ले लो, कोई वैसे ही जैसे दृष्टांत के द्वारा समझो। आजकल हम देखते हैं ना कि विद्यार्थी जो होता है एक प्रतिदिन अपनी कक्षा, अपना पाठ, अपना होमवर्क व्यवस्थित कर लेता है, याद कर लेता, लेकिन जो प्रमादी विद्यार्थी होता है ना, वो कहता है अरे अभी तो परीक्षा कहाँ, एग्जाम आएंगी तब देख लेंगे। अब कहते अब एग्जाम आ गई तो अब क्या करे, तो फिर दिन रात पढ़ने लगता। हालांकि पहले 11 महीने तो कुछ ध्यान दिया ही नहीं, अब आखिरी महीना, ये कल परीक्षा है, 1 महीने के बाद, तो फिर दिन रात पढ़ाई में लग जाता है। बाद में ऐसा करने से
रात भर दिन भर, वास्ते तो जल्दबाजी में समझ में भी नहीं आती बातें, कुछ याद भी नहीं रहती। और जब वो परीक्षा में जाता है तो बड़ा तनाव, परेशान रहता है, अरे क्या हो। पूरा साल नहीं किया, 1 महीने पढ़ाई करके पास होना चाहता है, फिर वो अपेक्षित प्रश्न ले आता है परीक्षा में और उसे रट्टा मारता है, बहुत कुछ कोशिश कर, फिर भी फेल हो जाता है। अरे वे साल भर तो पढ़ाई की नहीं, आखिरी महीने में तू पढ़ाई बड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर दिया, रात भर, लेकिन वो तो फेल हो गया। फिर साल भर टालता रहा और फिर अंत में असफल। वैसे ही यहाँ भी है, मनुष्य आजीवन धर्म कर्म परमार्थ को टालते रहते हैं, फिर कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करें, 60 साल के बाद तो सब वही करना है ना। आजकल तो वो मेंटल, अब वो बुढ़ापे में टालता रहा, 60 साल के बाद क्या खाक करेगा। इसीलिए फिर उसका जीवन जो है वह उसी तरह तमोगुण रजोगुण की गति में चला जाता। इसलिए लोग सोचते हैं कि अभी क्या जल्दी, अभी तो उम्र पड़ी है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी तो जीना है बरसों। अभी तो मैं 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, अभी तो और जीना है बहुत, 100 साल है ना, कर लेंगे बाद में, साधना बाधना रिटायर्ड, अभी तो पहले ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ा लो। अरे भाई अभी क्या जल्दी, अभी तो इसी कर आगे कर लेंगे, तो उसका अंत समय में बेहाल हो जाता है। सत्वे प्रवृद्धि, सत्व की विवृद्धि, जब रजोगुण तमोगुण दबाकर बढ़ा हो तभी मरण काल में वह सत्व वृत्ति जागृत रहती है, तो वह उत्तम विदाम दिव्य लोक या दिव्य स्थान में, लोक में जाता है। जैसे तीर्थ है, योग कुल घर है, जहां उसके लिए परमार्थ के अनुकूल, इसी को उत्तम विदाम लोक है, कि जहाँ योग साधना परमार्थ के लिए सत्व गुण का माहौल है, वातावरण है, सात्विक माहौल में उसका जन्म होता है, वहां वो अपनी साधना उपासना आगे कर सकता है। अमलान निर्मल, जो धर्म प्रधान योग प्रधान साधना प्रधान कुल में उसका जन्म होता है, कि वहां अधर्म तमोगुण रजोगुण का प्राधान्य नहीं होता, क्योंकि वो सत्व गुणी है, तो उसको सत्व गुणी लोक में ही, परिवार में ही उसका जन्म होता है, और फिर वहां वो परमार्थ करके आगे बढ़ता है। तो इस तरह सत्व गुणी की गति सत्व लोक में है। अब रजोगुण और तमोगुण की गति भी भगवान कहते हैं, तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। रजोगुण और तमोगुण बढ़े होने पर जिस जीवात्मा की मृत्यु होती है उसकी पुनर्जन्म गति क्या होती है, भगवान आगे श्लोक नंबर 15 में कहते, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़योनिषु जायते। जिसका संचित रजोगुणी है, वर्तमान जन्म रजोगुणी और मृत्यु के समय भी रजोगुण है, तो कर्म करने वाले सकाम कर्म करने वाले परिवार कुल लोकों में जाता है। और जिसका मरते समय तमोगुण बढ़ा है, क्योंकि संचित भी तमोगुण है, वर्तमान आजीवन भी तमोगुण का प्राधान्य है, तो अंत समय में भी तमोगुण बढ़ा रहा है, तो वह 84 लाख योनि पशु पक्षी आदि मूढ़ वृक्ष आदि योनि में उसका पुनर्जन्म होता है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया
ये जिसका सत्व गुण बढ़ा हुआ है, प्रवृद्धि, प्रवृद्धि का मतलब है संचित, वर्तमान जन्म और अंतिम समय, तीनों जगह उसका विशेष रूप से सत्व गुण बढ़ा है, प्राधान्य है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब ये जीवात्मा है जो अज्ञानी है, जो स्थूल सूक्ष्म शरीर को अपना मानता है, उसे देहभृत का, जब उसका सत्व गुण बढ़ा रहता है और मरता है, मृत्यु होती है, तो वह दिव्य दैवी उपासकों के लोकों को प्राप्त होता है, जहाँ निर्मल वातावरण है, सात्विक लोक है, और वहां वह अपने परमार्थ में लग जाता है, क्योंकि वहां सात्विक लोक में वो परमार्थ साधन कर सकता है। रजोगुणी तमोगुणी लोक में परमार्थ नहीं हो सकता। तो इस तरह वह सत्व गुण के द्वारा आगे परमार्थ में लग जाता है, दिव्य प्रतिपद्यते कहा। प्रतिपद्यते यानी दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, और वहां वो अपने परमार्थ में लग जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है प्रश्नोत्तरी के लिए। किसी साधक को प्रश्न है तो वह अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। फिर आपने बताया कि ज्यादातर अभी जो मृत्यु के दिन होते हैं वहां पे सब आईसीयू में के हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। हम्म। पर वो भी तो देखने को मिलता है कि ज्यादातर वो कंप्यूटर पे काम करते हो, कुछ करते हो और अटैक आते हो और मृत्यु के शरण हो जाते हैं, तो वो राजसी में जाएंगे। नहीं नहीं, उसका पूरा बैलेंस मैंने कहा ना, संचित कर्म और वर्तमान जन्म का उसका प्राधान्य किस गुण का है।
सत्वगुण का है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, उस अनुसार उसकी गति। अंतिम समय जो वो मृत्यु का समय कौन सी वृत्ति है, तमोगुण है, रजोगुण है, सत्व, उसका कोई विशेष महत्व नहीं, वो गौण है। मुख्य है उसके संचित कर्म में रजोगुण का प्राधान्य है। आजीवन उसने कैसा जीवन जिया है, रजोगुणी है, तमोगुणी है कि सत्वगुणी, उसी अनुसार वो प्राधान्य है। ये तो गौण है, अंत समय में चाहे कहीं भी मृत्यु हो, वो अर्थात तो, सूक्ष्मता देखना है हाँ, सूक्ष्मता कि से सोचो कि उसके गुण जो है पिछले जन्मों का संचित सत्व है कि वर्तमान जीवन कैसा है, सात्विक है, और अंत समय में भी सत्व गुण है, तो अच्छी बात है। नहीं है तमोगुण है तो भी उसका कोई तमोगुणी गति नहीं होगी, तो जीवन पूरा सत्व गुणी है ना। इसीलिए ये अंत समय की बात नहीं है। यहाँ जो शब्द भगवान प्रवृद्धे, तो वो भी गौण है अंत समय। मुख्य तो उसका आजीवन किस गुण का प्राधान्य रहा है, पिछले जन्मों में संचित में किस गुण का प्राधान्य रहा, वो सब पूरा मिला जीवन कर, कैसे किया। हाँ, सब मिला के उसका जो अंतिम समय निर्धारित होता। केवल अंतिम समय की बात बहुत भ्रम, मैंने कथाकार लोग बड़ा भ्रम फैला के बैठे। भाई भगवान का अंत समय में नाम ले लेंगे हमारा हो जाएगा कल, और लोग भी ऐसा समझते हैं। ये सब गाते भ्रम। भी है, गाते ना अंत समय मुझे दर्शन देना लेने आना हाँ, ऐसे। जब मेरे प्राण तन से निकले, हम गंगा जी का तट हो, यमुना जी का घट हो, मेरा ना बड़ा निकट हो, ये सब कथा गाते रहते, बकवास है सब। कोई शास्त्रीय विधि विधान धर्म से तो बात है नहीं, ये सब गाने बजाने वाले, कथा वाले सब भ्रम फैलाते हैं। अच्छा लगता है हमें लोगों को ये सब सुनना, फील अच्छा गुड, बस वो गाना फील। है ना, संगीत है। हाँ, फील गुड करने से कुछ होता नहीं है ऐसा। आप ऐसा फील गुड करते, सुनते हो, लोग बहुत सुनते हैं। अरे भाई तू करता क्या है, तूने किया क्या आजीवन। हम अंत समय का भजन गा रहा है, अरे अंत समय के पहले संचित भी क्या बैलेंस है तेरा, पिछले जन्मों का, इस जन्म का क्या है संचित, केवल अंत की बात नहीं है। तो वही सत्व गुण का प्राधान्य है, तब जाके सदगति होती। या आगे आदि का, अगले जो हाँ, अगले जन्म में उसकी सदगति होती है, अन्यथा फिर जो है वो रजोगुणी, तो रजोगुणी गति होगी, तमोगुणी है तो तमोगुणी गति, खिचड़ी वाला मिश्र गति होगी। शुद्ध सत्व है तो शुद्ध सत्व गति होगी, परमार्थी है। यहाँ पे हम कोई कोई बच्चे पहले से ही ऐसे लगे रहते हैं, भगवान में चले जाते हैं। हाँ मेरे तो यहाँ उनका, एक बच्चा आया था, चौथी धोरण का। वो तो 16, अध्याय 16 का वो बोलता है सब। ठीक है, तो उसके पिछले जन्म के संचित है, वर्तमान जन्म का प्रारब्ध है, तो वो उसको आगे बढ़ाएगा, उसमें तो कोई कह नहीं सकते, वो बदल भी सकता है फिर वो। अभी तो उसका संचित है, प्रारब्ध है, तो आगे मृत्यु के समय उसकी स्थिति प्राधान्य कौन सा है, आजीवन और संचित और वर्तमान जन्म के कर्म, और उसके बाद अंतिम समय की स्थिति, तीनों का मेल मिलना पड़ता है ना। हमें हमारा निरीक्षण करना है ऐसा। हाँ, आप देखो अपने भीतर जाके, वो लड़के का 16 अध्याय, उसे आपको क्या मिलने वाला है, आपके अंदर हमें कौन से, ये तो यही तो भ्रम है ना, कौन सा दूसरे है? के आप गुण चेक करने, अभी तो हमने यही कहा ना कि वहां तो आप गलती अनुमान गलती कर दो, लेकिन आप अपने भीतर झांक, साधक को दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए, गुणों के विषय में स्वयं में भीतर देखकर देखना चाहिए, सत्व गुण तमो गुण घटाकर रजो, सत्व गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है, रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये तुम कर सकते हो विवेक।
और उस अनुसार बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और यही करना है हमें। हाँ, साधक को तो यही करना है। आप थोड़ी संसारी हो, संसारियों को तो दूसरे का गुण देखता रहेगा, अपना तो ठिकाना, उसी का नाम संसारी है। जो अपने भीतर झांक के नहीं देखता, संसार को देखते, वो संसारी। संसरण चरती इति संसारी। उसे अपने भीतर देखने का समय ही नहीं है ना। वो तो संसार को ही देख के उसका जीवन पूरा हो जाता है। संसारी दूसरे को देख, स्वयं कहाँ है क्या है उसका तो उसे ठिकाना ही नहीं, उसी को संसारी कहता। अरे भाई, भीतर देखे तो साधक है ना। तो साधक अपने भीतर देखे हमारे गुण का क्या स्थिति है, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, किसे बढ़ाना है, किसे घटाना है। यही साधना है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाशानंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हिमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग राणे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। इतने साधक आज उपस्थित है। आज पूर्णिमा है, दत्त पूर्णिमा है, अन्नपूर्णा जयंती है। दो पर्व है। तो यज्ञ करे, दान करे, तप करे, धर्म करे। अन्नपूर्णा, अन्नदान की बड़ी महिमा है। तो अन्न करे और अपना परमार्थ करे, जीवन को परमार्थी बनाए। आपका आज का दिन मंगलमय हो। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। 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 ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।